दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आईपीएल का 19वां मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया, जिसमें एक टीम को जीत तो दूसरी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में से आप किसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 19वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीम दिल्ली और कोलकाता आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने की तो वहीं कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की। और दोनों ही टीमें आईपीएल की सबसे मशहूर टीमों में से एक है और इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो वहीं पारी की शुरुआत करने के लिए दिल्ली की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए और दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत करी, जिसमें दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। तो वहीं उसके बाद 8 ओवर के बाद दिल्ली ने कोई बिना विकेट गंवाए 87 रन बना लिए और ओपनर पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा और ये उनके आईपीएल करियर की 12वीं 50 रही है। तो वहीं ये पृथ्वी का ये लगातार दूसरा अर्धशतक रहा है। इससे पहले उन्होंने लखनऊ के खिलाफ भी 50 लगाई थी। तो वहीं 9वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका लगा और ओपनर पृथ्वी शॉ 29 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद 13वें ओवर में 148 के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा, जिसमें कप्तान ऋषभ पंत 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें आंद्रे रसेल ने उमेश यादव के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने डेविड वार्नर के साथ 27 गेंदों पर 54 रनों की साझेदारी निभाई और इससे पहले वार्नर ने 34 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और उन्होंने आईपीएल करियर की 51th 50 लगाई थी और वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबाज हैं और दूसरे नंबर पर शिखर धवन है। तो वहीं 14वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गंवाकर 151 रन बना लिए। फिलहाल रोवेन पॉवेल और डेविड वार्नर 38 गेंदों पर 58 रन बनाकर क्रीज पर थे और इस ओवर में दिल्ली को तीसरा झटका लगा। तो वहीं 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने ललित यादव को एलबीडब्ल्यू आउट किया और वे 4 गेंदों पर 1 रन ही बना सके और 16वें ओवर में 161 के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगा और रोवेन पॉवेल 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए और 148 पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा था। इसके बाद 13 रन बनाने में दिल्ली ने 2 विकेट यानी कुल मिलाकर 3 विकेट गंवा दिए थे और 16वें ओवर में दिल्ली ने 4 विकेट गंवाकर 162 रन बना लिए और उमेश यादव ने दिल्ली को 5वां झटका दिया है। तो वहीं उन्होंने 61 के स्कोर पर डेविड वार्नर को आउट किया। अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच पकड़ा। इसके बाद अंतिम 2 ओवरों में शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करी और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 39 रन बटोरे और इसी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जिसमें कोलकाता की तरफ से सर्वाधिक सुनील नारायण ने 2 विकेट लिए और 216 रन का लक्ष्य दिया और कोलकाता की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर मैदान पर आए और दोनों से ही बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर देते तो टीम को आराम से जीत हासिल हो जाती। और पहला ओवर डालने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए, जिन्होंने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी थी और इस मुकाबले में भी वो वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 गेंदों पर रहाणे को परेशान करते हुए आउट कर दिया, लेकिन अंपायर के फैसले के कारण उसे नॉट आउट प्रदान किया गया और इसके बाद इसी ओवर में मात्र 2 रन आए और अगला ओवर कराने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने शुरुआत तो गेंदबाजी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से की थी, लेकिन ओवर की समाप्ति वेंकटेश ने बहुत ही बुरी तरीके से कर दी और 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ते हुए 14 रन बटोर लिए और तीसरा ओवर कराने के लिए खलील अहमद आए और अपनी दूसरी गेंद पर चौका खा लिया। तो वहीं अगली गेंद पर वापसी करते हुए वेंकटेश अय्यर, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको 8 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के समेत 18 रन बनाकर आउट कर दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए और आते ही शानदार चौके के साथ अपनी कप्तानी पारी की शुरुआत की और इस ओवर में 10 रन बटोर लिए और अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर आए और इस ओवर में भी 2 चौके समेत 12 रन कोलकाता ने बटोर लिए। तो वहीं 5वां ओवर डालने के लिए खलील अहमद आए और उन्होंने 1 ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन दिए और पावर प्ले के अंत तक कोलकाता की टीम ने 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं।
तो दोस्तों इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।